हे गाइस, मेरा नाम है राहुल कुमार और एक बार आपसे वापस मुखातिब हूं आप लोगों के सामने नए चैनल पे सीए ईगल। जैसा आप लोग जानते हैं, मैं पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था। बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड ऑल था, बट मैंने बहुत मिस किया आपको। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक न्यूज। जी हां, पूरा कंप्लीट कोर्स सीए फाउंडेशन का, बिजनेस लॉ का, मैं यहां यूट्यूब पे इसी चैनल पे सीए ईगल पे अपलोड कर रहा हूं। आप लोग जानते ही हो अपनी क्लास की खासियत क्या रही है। जी हां, हमारी क्लास इज नोन फॉर हैशटैग लॉ इज नो रट्टा। यस माय डियर फ्रेंड, यू हर्ड इट राइट। जनरली बोलते हैं ना, लॉ थ्योरी पेपर है, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। और अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, उधर पढ़ाता था और मेरे स्टूडेंट्स हर अटेम्प्ट में प्लेटफॉर्म टॉपर, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स 86 मार्क्स अपनी क्लास से स्टूडेंट्स ला चुके हैं, 85 ला चुके हैं लॉ के पेपर में। सर ये कैसे हो पाता है? बिकॉज अपनी मेथोडोलॉजी है। जी हां, मैं मानता हूं मैं आपसे दूर रहा कुछ महीनों के लिए, आपसे मिल नहीं पाया, आपने बहुत मिस किया। ऑलमोस्ट हर रोज मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, सर आप हमें कहां पढ़ाएंगे, हम किसी भी कॉस्ट पे आपके साथ पढ़ने को तैयार हैं। माय डियर फ्रेंड, आई हैव डिसाइडेड टू गो विद यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एक काम आपको करना पड़ेगा, आग लगानी है, फैला दो वीडियो सब जगह। राहुल सर आ चुके हैं लॉ का नया कोर्स लेकर के। हर एक कॉन्सेप्ट को, जैसा कि हमारा तरीका है पढ़ने का, है ना, हर एक कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ रिलेट करेंगे। वो एग्जाम्पल ना कभी आप भूलोगे, ना इधर किसी को एक्सप्लेन करते हुए, ना ही एग्जाम हॉल में। डिट्टो अपनी क्लास के दिए एग्जाम्पल से ना पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मैं नहीं बोलता, ठीक है। एक बार मेरे प्रोफाइल पे जाकर के, है ना, कमेंट्स देख लीजिएगा, ठीक है। और जो मैं जिस पोर्टल पे पढ़ा रहा था वहां के स्टूडेंट से रिव्यू पूछ लीजिएगा, या अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया है तो ये सब जानते हैं कि राहुल सर जो क्लास में एग्जाम्पल देते हैं ना, रियल लाइफ स्टोरी होती है और उसके ऊपर प्रोविजन एक्सप्लेन होते हैं, और सेम वो प्रोविजन जो क्लास में डिस्कस करते हैं वो एग्जाम में देखने को मिलता है। करेक्ट। तो सर ऐसा ही कुछ इधर करने वाले हैं, ठीक है। आइए हम एकदम सीधा लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन होता है। ये तो कंफर्म्ड है कि पूरा कोर्स इधर अपलोड कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉ के बारे में। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लॉ। व्हाट इज लॉ? हमारा डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज ये सब छोड़ दो पुरानी बातें। लॉ बोरिंग है, थ्योरी पेपर है, रट्टा मारना पड़ेगा। सर लॉ का मतलब जो राहुल सर बताते हैं वो है एल फॉर लव, A for against, and W for war. That is love against war. और ये है हमारा लॉ। यस, लॉ इज लव माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं? अरे नहीं सर, 5 लेक्चर देख लीजिए अपने साथ, है ना। अगर आपको लॉ से प्यार नहीं हो गया, या अगर आप ऑलरेडी लॉ को प्यार करते हो ना, तो और भी ज्यादा प्यार कर बैठोगे। ये है मेरा प्रॉमिस। ऑल राइट सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम यहां पर आए हैं बात करने सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 के लिए। करेक्ट सर, यहां पर पेपर नंबर 2 ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है बिजनेस लॉ 60 नंबर का, और एक है बीसीआर 40 नंबर का। अभी तो मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं, बिजनेस लॉ जो 60 नंबर का है वो पूरा कोर्स इधर अपलोड करूंगा। ओके सर, बीसीआर भी करा देते। हाँ मैं समझता हूं, पहले 60 प्रिपेयर कर लो, सिर्फ 60 मार्क्स मत देखो ना। आप ये देखो, लॉ इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपके फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, नहीं इकलौता नहीं है, एक और भी पेपर है सर ऐसा, दैट इज अकाउंटिंग, जो आपके तीनों लेवल पे है। इसके अलावा पूरे सीए कोर्स में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो तीनों लेवल पे पढ़ने को मिलेगा आपको। सर सीए बनने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा? जी हां, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। लॉ तो सर प्रोफेशनल है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। पूरी जिंदगी लॉ से डील करना है भाई। कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे, सब लॉ ही तो है। जीएसटी पढ़ोगे, कस्टम्स एक्ट पढ़ोगे। सर छोड़ो ना, मुझे आईएफआरएस पढ़ना है, इंड एस पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो भी कंपनीज एक्ट में पब्लिश होता है। करेक्ट। खैर, लॉ
ये बात तो समझ आ गई होगी ना कि लॉ का बेस बनाना है, और बेस बनाने के लिए आप एकदम सही जगह आए हो, दैट इज सीए ईगल। करेक्ट। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। और मैं क्योंकि ये पूरा कोर्स आपको फ्री में दे रहा हूं, जो आज तक कभी नहीं हुआ, सर आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने दोस्त है ना, सबको लेकर के आओ, क्योंकि आप प्रॉमिस करो कि सर हम मैक्सिमम लोग आएंगे यहां पे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि सर मैं आपको फ्री लाइव लेक्चर्स भी लेकर के आऊंगा आपके लिए, और आपके डाउट्स को लाइव सोल्व करेंगे। करेक्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमारे सिलेबस की। ठीक है सर, 60 मार्क्स में क्या क्या, 60 मार्क्स के लिए हमारे पास कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? 5 चैप्टर है बॉस। पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कितने मार्क्स का? एवरेज 22 नंबर का आता है। सबसे बड़ा चैप्टर, कंटेंट वाइज भी और एवरेज वाइज भी। जी हाँ, पूरा बिजनेस लॉ का ना जितना टाइम अपने को लगेगा बाकी के 4 चैप्टर्स करने में, उतना ऑलमोस्ट टाइम अकेले लग जाएगा इस चैप्टर को करने में। क्या बात कर रहे हो सर? सर ये बेस ऑफ ऑल द बिजनेस लॉज है, इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम यहां पे लगाएंगे और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ओके, फिर आएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एवरेज आता है 16 नंबर का। सिमिलरली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सर ये भी आता है, आईपीए प्यार से बोलते हैं इसको हम लोग, ये भी 16 नंबर का। कंपनीज एक्ट 13 नंबर का आएगा। एलएलपी एक्ट 5 नंबर का आता है। सर 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 सम किया ना, टोटल कितने मार्क्स हो गए? 72 मार्क्स हो गए। 72 मार्क्स मुझे लाना है, बट आपने तो थोड़ी देर पहले बोला था कि बिजनेस लॉ 60 नंबर का है। सर ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, वहां पर ना आपको दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, सेक्शन ए 60 मार्क्स, दैट इज बिजनेस लॉ, और वहां बोला हुआ है आपके पास 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कंपल्सरी, आगे के 5 में से करने हैं कितने? 4। चलो, एक क्वेश्चन 12 नंबर का और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, कितने हो गए? 12 5 जा, कैलकुलेटर निकाल लो। हाँ हाँ सी वालों, मुझे पता है तुम्हारे को बिना कैलकुलेटर के ना कुछ नहीं होता। चलो फटाफट से कैलकुलेटर निकाल के बताओ। 12 5 जा 60 मार्क्स का तो है सर। एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा बोले तो आपकी इच्छा है सर। ठीक है, चलिए 60 मार्क्स लेकर के आएंगे, पूरा का पूरा 60 का प्रिपरेशन इधर कराऊंगा। सर तरीका क्या रहेगा पढ़ने का, एक बार बता दो। मुझे पता है, वैसे तो जानते हो आप सब लोग, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं स्टडी मेथोडोलॉजी। लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना। हाँ, रट्टा वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, उधर जो बाकी जगह यूट्यूब पे शोर सुन के आओ ना, लॉ रट्टा मारना पड़ता है, नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है। सवाल ये उठता है कि सर कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे? उसके लिए तरीका है मेरे पास, सब एकदम एनिमेटेड कैरेक्टर लेकर के आऊंगा, रियल लाइफ कैरेक्टर लेकर के आऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कराऊंगा क्लियर आपका। फिर आता है दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, लीगल लैंग्वेज। सर सब कुछ तो हो जाएगा, ये लैंग्वेज लॉ की ना कुछ अलग होती है। हाँ भाई हाँ, हम इस बात को समझते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स ना आज के टाइम पे कितने स्टूडेंट्स, मेरे थाउजेंड्स ऑफ सीए स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। लीगल लैंग्वेज सिखाने का जिम्मा मेरा है, क्योंकि मैं आपको प्रोविजन उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपको लीगल जो की टर्म्स होते हैं ना फिंगर टिप्स पे ला दूंगा। और फिर आता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे करें वो भी मैं ही सिखाऊंगा। ठीक है, और फिर आता है कि सर बिना प्रैक्टिस किए तो लॉ में नंबर नहीं आता। सबसे खराब नंबर तो किसमें आते हैं? हाँ, पूछ लेना किसी से सीनियर से जाकर के, या तो लॉ बना देता है या डुबा देता है, आप डिसाइड कर लो, बनना है डूबना है। अगर बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जी हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको चाहिए वही किताब, दुनिया भर का तमाम मटेरियल है आज के टाइम पे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं है ना कि हर टॉपिक पे क्या क्वेश्चन बनता है टॉपिक के साथ ही मिल जाए। यहां पर जरूरत पड़ेगी सर बुक की। वो क्या करे दोस्तों, मैं बता दूं आपको ना, इंस्टीट्यूट का मटेरियल बेस्ट होता है। एक कमी होती है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ना, सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है। ठीक है सर, क्वेश्चंस नहीं मिलते, मैं हूं ना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करने वाला हूं। और अगर आपको मेरी हार्ड कॉपी खरीदनी है, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस पे मेरी किताब उठा लो। सर जितना आरटीपी क्वेश्चन है, जितना एमटीपी क्वेश्चन है, जितना पास्ट ईयर क्वेश्चन है, सब हर एक टॉपिक के साथ दिया रहेगा विद आंसर्स। ठीक है, और सर अगर प्रैक्टिस करने के लिए लाइव लेक्चर्स हो जाए तो मजा ही आ जाए। मैंने कहा ना,
जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा वैसे मैं अपना टाइम बढ़ा दूंगा इस चैनल के लिए, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो सर मैं लगातार बैक टू बैक लाइव लेक्चर्स भी लूंगा, सो दैट कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा करके भेजूंगा। बिलीव मी, जो मेरी किताब है ना, उसके बाहर पिछले 6 सालों में एक सवाल नहीं आया इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, तो आगे क्या आएगा, ठीक है। चलिए सर, फटाफट से आप मेरा कमेंट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बुक खरीदने का लिंक मिल जाएगा, और फर्स्ट चैप्टर का नोट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूं, वहां पर ड्राइव का लिंक मिल जाएगा आपको। जरा बात करते हैं, हमने कहा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमने कहा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे कराएंगे, एग्जाम्पल के साथ। फिर मैंने बोला कि सर लीगल लैंग्वेज, वो कैसे करेंगे सर, की टर्म्स ना लैंग्वेज में समझा दूंगा एग्जाम्पल के साथ में। जरा थर्ड वाले की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन की। और सर यही है सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ में सर अच्छा नंबर स्कोर करता है। रिया पाटनी 86 लेकर 85 लेकर के आई, रुचा 86 लेकर के आई, कैसे लेकर के आई, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अभी मैं आज के लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना, सब कुछ नहीं बताऊंगा, इतना आपको जरूर समझा देता हूं। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। देखो सर, एक ढाबा है, वहां पर 10 रुपए की चपाती मिल रही है। देखो प्लास्टिक की लाल लाल कुर्सियां खड़ी है सर, भरी पड़ी है, मक्खियां इधर चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, 10 रुपए में चपाती ऐसा ही मिलेगा साहब। सर वही चपाती जब 5 स्टार में पहुंचते हैं, वहां पर आपके सामने बैठे हैं एक बढ़िया सा वेटर, बढ़िया सी वेटर, चलो ठीक है, बढ़िया सा वेटर, बढ़िया सी वेटर आते हैं, और सर वी आर सो हैप्पी दैट यू केम टू आवर होटल। और बड़ा सा गेट खुलता है, अंदर जाते हो, बढ़िया सा टेबल लगा हुआ है, बढ़िया सी कुर्सी लगी है, और सर वो पूछ रहे हैं, सर टुडे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वी हैव स्पेशल चपाती। एंड आप कहते हो नो प्रॉब्लम, जस्ट ब्रिंग 5, एंड चेहरे पे स्माइल होती है, सर एक चपाती 100 रुपए का। कुछ ऐसा ही हिसाब है साहब ICAI का, जैसा प्रेजेंटेशन होगा वैसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। 3 टाइप के मेनली क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता ही है आपको, 4 ऑप्शन होंगे, एक सही चूज करना होगा, सबसे कम होता है, नहीं के बराबर होता आज के टाइम पे। फिर होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। सर दोनों का वेटेज लगभग बराबर है आज के टाइम पे। मान के चलो कि 36 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 36 मार्क्स का केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आएगा। चलिए सर, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होंगे, लाइक सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज। अभी आंसर बताऊं, नहीं, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। इसका प्योर जो प्रोविजन होता है उसका आंसर करना है, ठीक है। जैसे व्हाट आर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्योर आंसर करना है। फिर आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, बच्चे डर जाते हैं, खतरनाक, और अपने वाले स्टूडेंट्स ढूंढते हैं पहले तो केस स्टडी करूंगा। रीजन क्या है सर, बहुत सिंपल है, केस स्टडी का आंसर कैसे करेंगे वो सब सिखाऊंगा। और एक तो होता है ओवरऑल टेक्निक सिखा दिया, दूसरा होता है जितने भी मेन प्रोविजंस है ना लॉ में, उन सब के ऊपर जितने भी पॉसिबल केस स्टडीज हैं, सब आपको मेरी किताब में मिल जाएगा। वीडियोस तो बना ही रहा हूं, लाइव लेक्चर्स भी करूंगा, वहां पे सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करके भी दिखा दूंगा जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। और बाकी आप होमवर्क में कर लेना, कम्युनिटी सेक्शन को चेकआउट करते रहना, वहां पे अपने आंसर्स लिख करके भेज देना, और मैं उस पर कमेंट कर दूंगा। 2 4 10 आंसर्स जो बेस्ट होंगे उसके ऊपर कमेंट कर दूंगा, कहां गलत कर रहे हो, कहां बहुत अच्छा कर रहे हो। और बीच बीच में क्विजेस वगैरह भी चलते रहेंगे, ठीक है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, बार बार बोलूंगा नहीं। चलो, तो क्या आपको इंतजार है मेरे नेक्स्ट लेक्चर का, जहां पे मैं ऑफिशियली पहला लेक्चर शुरू करूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आर यू रेडी? यस। चलो सर, फटाफट से मिलते हैं, इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीडियो का। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली बार। कम से कम अपने 4 साथियों को और लेकर के आओ, तभी तो मजा आएगा ना हमारे CA फाउंडेशन के जर्नी में। स्टे ब्लेस्ड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।